हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी सेनेवियल फ्यूल के संदर्भ में। सेनेवियल फ्यूल कहाँ होता है? हमारे हाथ पैरों की जो हड्डियां हैं, जहाँ मुड़ती हैं, वहाँ सेनेवियल फ्यूल होता है। यह नेचुरल तरीके से ईश्वर जो है कि हाथ पैरों के जो मूवमेंट में घर्षण नहीं हो, आपस में हड्डियां रगड़ न खाए, इसके लिए सेनेवियल फ्यूल तैयार करके देते हैं। यानी कि कहेंगे कि हमारे हाथ पैरों के जो जॉइंट हैं, घुटनों के, खास तौर पे जो घुटनों के जॉइंट हैं, जिससे हम चलते फिरते बैठते उठते हैं, हर मूवमेंट में घुटने मुड़ते हैं, सीधे होते हैं, तो इस तरह के बार बार मूवमेंट होते हैं। और उस मूवमेंट में क्या होता है कि ये जो हड्डियां हैं दो पार्ट में होती हैं, बड़ी बड़ी हड्डियां दो पार्ट में होती है, जो घुटनों के जगह में मुड़ने का काम करती है। उस जगह में ऐसा होता है कि जैसे जैसे हमारी एज होती है, एजिंग जो तकलीफें होती है, उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारी सेनेवियल फ्यूल इन जॉइंट से धीरे धीरे सूखने लगती है। कारण कुछ भी हो सकता है। कारण हो सकता है किसी तरह की कोई बीमारी की कोई मेडिसिन ले रहे हो, लगातार लंबे समय से कोई मेडिसिन चल रहा हो, या आपके डाइट में अच्छी हेल्दी कुछ शामिल ना हो फूड, तो उसकी वजह से भी सेनेवियल फ्यूल धीरे धीरे सूखने लगता है। सेनेवियल फ्यूल माने जैसे जैसे सेटर को अप डाउन करते हैं, तो सेटर की मूवमेंट सही हो, उसके लिए लोग ग्रीस लगाते हैं, या कोई जो मशीनरी चीज होती है और उसमें ग्रीस या किसी तरह का लुब्रिकेंट डाला जाता है, ताकि चिकनाहट से उसमें आपस में घर्षण नहीं हो और मूवमेंट स्मूथली होता रहे। उसी तरह से ईश्वर जब हमारे शरीर को तैयार करते हैं, तो नेचुरल तरीके से सेनेवियल फ्यूल हर जॉइंट में डला होता है। हमारे घुटनों में खासकर बहुत ज़्यादा एज हो जाता है, या बहुत लंबे समय से कोई मेडिसिन लगातार खा रहे होते हैं, जिसके साइड इफेक्ट के बाद सेनेवियल फ्यूल सूखने लगता है, या किसी बीमारी की वजह से भी जो है सेनेवियल फ्यूल कम होने लगता है। इस स्थिति में हमारे शरीर में हमारे उठने बैठने की कंडीशन में कट कट की आवाज़ आती है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा स्टेफनेस होता है, चलने फिरने में दर्द महसूस होता है, घुटनों में बहुत तरह की तकलीफें धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर शुरुआती दौर में अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो, आपको जानकारी नहीं हो, और उसकी वजह से धीरे धीरे यह इतनी सीवियर इसकी कंडीशन हो जाती है कि आपके घुटने बदलवाने पड़ सकते हैं, सर्जरी तक नौबत आ जाती है। तो अगर ऐसा ना हो, तो इसके लिए आप वक्त रहते इस तरह के कंडीशन में आप कुछ मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, और ये बहुत ज़्यादा कारगर है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इस मैटर में बहुत जल्दी आप उससे फ़ायदा नहीं ले सकते। थोड़े लंबे समय तक दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। कम से कम 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि आपकी जो कल की कंडीशन थी आज वो नहीं है। लेकिन इससे भी बेहतर यह होगा कि आप अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखें, यानी कि जो भोजन ले वह हेल्दी भोजन हो। जैसे कि सेनेवियल फ्यूल बनाने के लिए हमारे शरीर में ओमेगा 3 का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ओमेगा 3 हमारे पूरे शरीर में इम्प्रूवमेंट रखता है, हमारे हार्ट को सुरक्षित रखता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही रखता है। लेकिन हमारे घुटनों में भी ओमेगा 3 की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। खासकर महिलाओं में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसकी वजह यह है कि महिलाओं में हार्मोनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि महिलाएं जो होती हैं वो बच्चे जन्मती हैं, फिर उनकी बार बार जो मंथली जो साइकिलिंग होती है, पीरियड होती है, वह उसमें भी
बहुत ज़्यादा आपकी जो स्थिति बनती है, आपकी शारीरिक स्थिति वह डैमेज होने लगती है। और अगर उपयुक्त भोजन न मिले महिलाओं को तो इस तरह की स्थिति बहुत नॉर्मल बात होती है। अमूमन हमारे देश में क्या होता है कि जो महिलाएं होती है, जो घरेलू महिलाएं होती है, वो अक्सर अपने हेल्थ के विषय में सोचती नहीं है, अपने घर वालों की सबकी देखभाल करती है, लेकिन अपना स्वयं का देखभाल या स्वयं के जो खाने पीने का ख्याल है दिनचर्या में हमेशा असंतुलित रहता है, हमेशा वो डिनाई करते रहती है, पौष्टिक भोजन का अभाव उनके अंदर रहता है। और कुछ तो ऐसी होती है जो शौकिया रूप से फास्ट फूड पे ज़्यादा निर्भर करती है, स्ट्रीट फूड पे ज़्यादा निर्भर करती है, और जो हेल्दी फूड है उसको अवॉइड करती है। तो इस तरह से महिलाओं को इन कारणों से ज़्यादा बुरी स्थिति होती है और उनके जॉइंट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, मतलब इस तरह की शिकायतें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अब रही बात कि कारण बहुत हो सकते हैं दर्द के, लेकिन सिनेवियल फ्यूल का कम होना एक एजिंग प्रॉब्लम होती है और साथ में ये बहुत ज़्यादा दर्द के मैटर में ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसलिए मुझे लगा कि सिनेवियल फ्यूल पे भी आपको अच्छी जानकारी मिलनी चाहिए। तो जब सिनेवियल फ्यूल की कमी आने लगती है तो आपको ऐसा लगेगा, सुबह सुबह उठेंगे तो स्टिफनेस लगेगा, यानी कि आपके हाथ पैर अकड़ जकड़ से जाएंगे, मूवमेंट करने में तकलीफ महसूस होती है, बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस होती है, और धीरे धीरे आपको थोड़े थोड़े जॉइंट में दर्द महसूस होगा। तीसरी चीज़ है कि जब आप बैठ के उठते हैं या फिर खड़े खड़े बैठते हैं, खड़े होकर फिर बैठने की कोशिश करते हैं, उस समय जोड़ों से कड़कड़ की आवाज़ आती है, कटकट की आवाज़ आती है। तो इससे यही मतलब निकलता है कि आपके जॉइंट में किसी न किसी प्रकार का सिनेवियल फ्यूल की कमी है। और सिनेवियल फ्यूल अमूमन अभी के समय में ज़्यादातर लोगों को, खासकर महिलाओं को तो बिल्कुल होता ही होता है। तो इस स्थिति में आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहले अपने खाने में, अपने डाइट में आप अखरोट का सेवन करें। अखरोट ओमेगा 3 से भरपूर होता है। अखरोट का सेवन करें, पंपकिन सीड का यानी कि लौकी के बीज जो बाजार में अवेलेबल होते हैं उसका आप सेवन कर सकते हैं। अलसी का सेवन करें। अलसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होता है और ख़ास तौर पे आयुर्वेद में यह महिलाओं के लिए एक महाऔषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और इसे लेना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप अलसी यानी कि कुछ लोग इसे तीसी बोलते हैं, अलसी बोलते हैं, इसके सीड को लेकर आप देखें, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। 1 से 2 महीने इसका सेवन करें, बेहद आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अलावे अगर यह सब अगर आपको कॉस्टली लगता है और इजली नहीं मिल पाता तो मूंगफली बहुत इजली मिलता है और बहुत सस्ते मिलते हैं। इसमें भी ओमेगा 3 है और यह भी जो है आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप मूंगफली का सेवन करें। इसमें मैग्नीशियम भी प्रचुर मात्रा में होती है जो आपके सिर्फ हड्डियों को ही नहीं, नसों में भी जान ला देती है और नसों को भी सुरक्षित रखती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई तकलीफ हो रही है तो मूंगफली जो कि इजली मिलता है और बहुत चीप रेट में मिलता है, बहुत सस्ते भाव में मिलता है, तो जिनका बजट ज़्यादा नहीं हो वह भी मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। और बहुत सस्ते जो फूड होते हैं उसमें भी ओमेगा 3 होते हैं, लेकिन हेल्दी फूड का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जो आपका माहौल है, आपकी जो घर की स्थिति है, उसमें सस्ते में चीप में वेस्ट का काम करने की कोशिश करें। इसके अलावे आप पानी का बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें। पानी अच्छा है आपके हेल्थ के लिए, साथ में हेल्दी
एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक होती है। तो हल्दी यानी कि करक्यूमिन का आप इस्तेमाल करें। हल्दी का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है सेनेवियल फ्यूल के लिए। मैं तो कहूँगी कि आप कोशिश करें कि आप करक्यूमिन यानी कि हल्दी का कच्चा सेवन जरूर करें। जैसे कि अभी का सीजन है या ठंडियों के वक्त में करीब दिसंबर से लेके फरवरी मार्च तक कच्ची हल्दियाँ मिलती रहती है बाजार में, तो आप कच्ची हल्दियों का सेवन करें। अगर कच्ची हल्दियाँ नहीं मिल रही तो आप जो सूखी हल्दियाँ हैं, जो गुट्टे वाली हल्दियाँ हैं, ये ऐसा नहीं कि पैकेट वाली हल्दियों का इस्तेमाल करें। पैकेट में जो हल्दियाँ होती है वो हल्दी नहीं होती है, ज़्यादातर 90% वह लीड से तैयार होता है, कलर डले होते हैं। और जो गुट्टे वाले हल्दी आते हैं, साबुत हल्दी आते हैं, उसमें लोग मेहनत नहीं करना चाहते। बाजार में वो भी अवेलेबल है, लेकिन लोग मेहनत नहीं करते। और जो पैकेट में हल्दियाँ आती हैं जो भरपूर लीड से तैयार होती हैं, वो प्रॉपर हल्दी नहीं होती। तो उस हल्दी का सेवन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य और बिगड़ेगा। तो जो साबुत हल्दियाँ हैं उसको कूट के, छान के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या बड़े बड़े मिल भी अवेलेबल होते हैं बाजार में। आप उस मिल में गोटे हल्दी को पिसा कर ला सकते हैं, घर में यूज कर सकते हैं, और उस हल्दी को आप दूध के साथ सेवन करें। अगर आपको इस तरह से हल्दी सूट नहीं करता, आपका हाजमा में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, आपके पेट गड़बड़ हो जाते हैं, आपका पेट गर्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में हल्दी को गुनगुने पानी में घोल कर दें। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। इसके अलावा सेनेवियल फ्यूल को कम करने में नमक और चीनी की भी अहम भूमिका होती है। इसलिए आप अपने जो डाइट है, जो फूड है, आइटम है, उसमें से आप जो है अपने भोजन से शुगर और नमक दोनों को कम कर दें। शुगर तो जहाँ तक संभव ना ले, और नमक जहाँ तक संभव हो वहाँ बहुत कम कर दें। और कोशिश करें कि आप पहाड़ी नमक का इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। उम्र हो जाने के बाद जो पहाड़ी नमक है उसका उपयोग करना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। वह यह है कि सिर्फ हड्डियों की ही सुरक्षा नहीं करती, वह आपके लीवर और किडनी को भी सुरक्षित रखता है। अगर आप अपने भोजन से रिफाइंड नमक, रिफाइंड चीनी और रिफाइंड आइटम, जितने भी रिफाइंड आटा हो गए, रिफाइंड तेल हो गए, इसका इस्तेमाल अगर प्रॉपर बंद कर दे तो मैं यह कहूँगी कि आपको 90% बीमारियां खुद ब खुद चली जाएगी, और आप उम्र होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, चुस्त दुरुस्त रहेंगे। तो इस तरह के जो खाद्य पदार्थ है उसको अवॉइड करें। और अब बात लेते हैं कि होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपके सिनेवियल फ्यूल को बढ़ाते हैं और आपके हड्डियों में नई जान लाते हैं। लेकिन मैं जैसा कि पहले कही कि तुरंत दवा खाया और तुरंत सिनेवियल फ्यूल प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं होता। इसमें वक्त लगता है, लेकिन जो आपके तकलीफें होती है, जो सिनेवियल फ्यूल कम होने के बाद जो तकलीफें होना शुरू होती है, वो 2 से 4 दिनों में कम आपको नजर आने लगते हैं। लेकिन सिनेवियल फ्यूल बनाने के लिए, रीजनरेट करने के लिए आपको 3 महीने तक आवश्यक रूप से दवाइयों का सेवन करना होता है। अब होम्योपैथी की कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, जैसे निकपैंथस एक मेडिसिन होती है, और यह मेडिसिन हरसिंगार से बनी होती है। हरसिंगार जो कि हमारे आयुर्वेद में भी इसका प्रचलन है। जब ज्वाइंट पेन होता है तो हमारे वैद्यजन ये बताते हैं कि हरसिंगार की पत्तियों की चाय बना कर पिए। अगर आपको हरसिंगार अवेलेबल है ताज़ा, तो उसकी लगातार पत्तियों की चाय आप बनाकर पी सकते हैं। कुछ लोग
अवेलेबल तो होता है, लेकिन हरसिंगार की पत्तियां थोड़ी कड़वी होती है और उसकी जो उबाल कर पीने वाली यानी कि काढ़ा बना के चाय बना के जो पीने की बात होती है, तो उस जगह में बहुत सारी महिलाओं को अखड़ता है और वो पीना नहीं चाहते। उस कंडीशन में हमारे होम्योपैथिक में भी निकपैंथस नाम से हरसिंगार के मूल अर्क आते हैं। मदर टीचर के रूप में इसका सेवन आप 20 से 25 बूंदें गुनगुने पानी के साथ सुबह दोपहर शाम करें, बेहद अच्छा लाभ देगा और जल्दी ही आपके सिनेवियल फ्लूइड को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावे आपको ऑस्ट्रेलिया मीडिया नाम की एक मदर टीचर आती है, वह भी बहुत ज़्यादा कारगर होती है। और ऑस्ट्रेलिया मीडिया का एक खास सिम्टम है, यह हर जॉइंट में, कभी इस जॉइंट में कभी इस जॉइंट में आपको तकलीफ है या दर्द मिलती रहती है, यानी कि यह भटकने वाली दर्द है, इधर उधर मूवमेंट करती रहती है। और उस दर्द के साथ अगर आपका सिनेवियल फ्लूइड कम है तो उस स्थिति में ऑस्ट्रेलिया मीडिया मदर टीचर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावे अगर आपके घुटनों में खास बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत, दर्द महसूस होता है, स्टिफनेस महसूस होता है, तो गुलथेरिया मदर टीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावे अगर ये बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं और या तो विधवा हैं या विधुर है, पुरुष हैं विधुर हैं, तलाकशुदा हैं या अनमैरिड हैं और बहुत ज़्यादा उम्र हो गई और उनके घुटने जल्दी ही दर्द करने लगे हैं, उनकी सारी तकलीफें वृद्धों वाली होने लगी है, उस स्थिति में बॉसवेलिया यानी कि लोहवान से बनी हुई मेडिसिन होती है और बहुत जल्दी सिनेवियल फ्लूइड तैयार करती है। तो ऐसी स्थिति में बॉसवेलिया लेनी चाहिए और बॉसवेलिया के साथ ये करक्यूम लौंगा यानी कि हल्दी से बनी हुई मदर टीचर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों दवाइयों को एक साथ मिला के यूज करनी चाहिए। एक साथ का मतलब है कि दोनों अलग अलग बोतल में रखें और जब आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो एक ही ग्लास या कप में इधर से 20 बूंद डालें और इधर से 20 बूंद डालें और उसमें गुनगुने पानी डाल के उसको धीरे धीरे सिप सिप करके पिए। बहुत अच्छा लाभ देता है। और चूंकि दोनों दवाइयाँ एक साथ अगर मिला के रखते हैं तो ये बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं जाता और बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है कि दवाइयाँ आपस में मिलकर फट सकती है। तो इसलिए बेहतर यह होगा कि जब आप खुद से अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं इस तरह की, तो आप दोनों दवाइयाँ अलग अलग इस्तेमाल करें। इसके अलावे आप एपोसाइनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एपोसाइनम उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा फायदा करती है, सिनेवियल फ्लूइड को तैयार भी करती है और जो सूजन आ जाता है जोड़ों में या सिनेवियल फ्लूइड में अगर पस या पानी जनरेट हो गया है घुटनों के बीच और इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, तो एपोसाइनम बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावे आप ब्रोनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोनिया अगर चलने फिरने में मूवमेंट में आपको तकलीफ होने लगी हो, सिनेवियल फ्लूइड बहुत दिनों से सूखते सूखते बहुत ज़्यादा कम हो गया हो, बहुत ज़्यादा कट कट की आवाज़ें आती हो, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो, उस कंडीशन में ब्रोनिया 200 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम 2-2 बेहतर लाभ देती है। ब्रोनिया सिनेवियल फ्लूइड को तैयार भी करती है और सिनेवियल फ्लूइड की कमी की वजह से जितनी तकलीफें आ रही है जॉइंट में वह सब दूर भी करती है। बहुत अच्छी दवा है ब्रोनिया और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और हाँ, जब भी कोई तकलीफ हो, परेशानी हो हेल्थ से जुड़ी हुई, तो अमूमन लोग वीडियो देखकर अपना ट्रीटमेंट करने लगते हैं। और होम्योपैथी में क्या होता है सिस्टम
कि जब तक सिम्टम आपके शरीर से नहीं मिलता तब तक दवाइयाँ आपको असर नहीं दिखाती। और इससे क्या होता है कि लोगों में अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है कि होम्योपैथिक अच्छी दवा नहीं होती, फायदा नहीं करता, मुझे सूट नहीं करता, बहुत तरह की बातें फैल जाती है। वास्तव में होम्योपैथिक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर तरह की बीमारियों पर भी कारगर होती है। जिस जगह में एलोपैथिक कारगर नहीं होती, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका एलोपैथिक में सॉल्यूशन नहीं होता दवा से, उस जगह में भी होम्योपैथिक का सॉल्यूशन होता है। लेकिन सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी बात यह है कि आप जब भी कोई इस तरह के ट्रीटमेंट करें या करवाएं तो आप किसी अच्छे होम्योपैथ जानकार डॉक्टर से जरूर मिलें और उनके संपर्क में ही जाके चिकित्सा कराएं, ताकि आपको आपके लिए अच्छी दवा का चयन किया जा सके। आपसे बहुत बातें पूछी जाएगी, आपको बहुत शांति से और शालीनता से अपनी समस्याओं को बताना है, विस्तार से बताना है। डॉक्टर को भी आपके तकलीफ को सुनने के लिए वक्त देनी होगी और आपको भी बहुत ही पेशेंस रख के अपनी समस्याओं को बताना चाहिए बिना कोई संकोच के, तभी आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।